तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लेक्चर 8 हम प्लूटो एकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग पोजीशनिंग एंड जी इंडेक्स के बारे में बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं। देखो, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग बहुत प्यारे तरीके से एकदम एंड टू एंड सीख रहे हों। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लेक्चर 8 के अंदर एक index.html और एक style.css फाइल ऑलरेडी बना रखी है। आप सभी जल्दी index.html फाइल बना के इसमें देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, एंड देन सिमिलरली style.css भी करके एंड अपने लिंक css को बेसिकली लिंक कर लेंगे। एंड यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इसको मैं बोल दूंगा क्या होगा अपना ये लेक्चर 8 है ना। और लेक्चर 8 ग्रिड लेआउट, नहीं ग्रिड लेआउट तो हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया। पोजीशन एंड जी इंडेक्स के बारे में हम लोग सीख रहे होंगे। ठीक है, एंड देन क्विकली मैं यहाँ पर एक H1 दूंगा एंड यहाँ पर आने के बाद क्या बोलूँगा, वेलकम टू लेक्चर 8। परफेक्ट, देन मैं लाइव सर्वर से ओपन कर लूँगा तो ये चीज़ हमें यहाँ पर कुछ ऐसे दिखाई जा रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लाइव सर्वर में ओपन कर ली और अभी ये चीज़ मुझे कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, परफेक्ट। तो गाइस आज जो हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं ना, देखो हमने ऑलरेडी लेआउटिंग के बारे में बहुत अच्छे सीख लिया कि कैसे हम अपने वेबसाइट्स के अंदर अपने एलिमेंट्स को एक प्यारा सा लेआउट्स दे सकते हैं। अभी हमने क्या सीखा, लेआउट दे सकते हैं कि हाँ भाई मुझे इस एलिमेंट को यहाँ पे रखना है, उसको इतना स्ट्रेच करना है, मुझे इस एलिमेंट को सेंटर में रखना है, इसको अलाइन करना है। बट हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पोजीशनिंग। उसमें क्या होता है कि अब मान लो कि यही है, अब यही है, जैसे इन्होंने देखो इन्होंने क्या करा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को यहाँ पर पोजीशन करा, इन्होंने इस चीज़ को यहाँ बॉटम में पोजीशन करा, और अगर चेंज भी करते रहते हो तो ये चीज़ वहीं पर स्टिक करती है। यहाँ देखो साइड में इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को पोजीशन करा, गॉट इट। तो ये सब क्या एक पोजीशनिंग है, किसी एक एलिमेंट को एक पोजीशन असाइन कर देना कि हाँ भाई ये आपकी पोजीशन है, आपको इस यहीं पर अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका वर्क है वो चीज़ इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो देखो CSS प्रोवाइड several positioning types that control how elements are placed on the page। ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कैसे प्लेस होंगे आपके वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि हम सबसे पहले एक डिव बनाएंगे। ठीक है, डिव डॉट कंटेनर बनाएंगे, गॉट इट। एंड देन इस कंटेनर के अंदर हम लोग आईडी देंगे, लेट्स से आईडी दे नहीं, अभी सिंपल हम कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर के अंदर हम लोग एक और डिव बनाएंगे। ठीक है, जिस डिव का क्या होगा, डिव डॉट आइटम होगा बेसिकली, गॉट इट। डिव डॉट आइटम होगा इसके अंदर, और इसी के साथ साथ इसको आईडी भी देंगे, क्या, आइटम ऑफ डॉलर। देन इसके अंदर हम लोग कंटेंट भी दे देंगे, क्या, आइटम डॉलर। और इसको बेसिकली हम आइटम ऐसे डॉलर, एंड इसको बेसिकली हम लोग मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पास 5 ऐसे डिव्स आ गए जिनको अंदर हमने क्लास दे दिया सेम आइटम, एंड हमने सबकी आईडी अलग अलग दे दी। ठीक है, ये एमिट्स फीचर होते हैं, आप इनके बारे में डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो, VS कोड एमिट, गॉट इट, शॉर्टकट्स। तो यू लर्न अबाउट इट, गॉट इट। ऑल अभी जो मैंने यूज़ करा आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, मोस्टली आप वैसी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, नाइस। ठीक है, तो अभी अब मैं क्या करूँगा, style.css में चलूँगा क्विकली, एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग अपने कंटेनर को टारगेट करेंगे। एंड कंटेनर के अंदर सिर्फ हम क्या देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड देन जो अपना बेसिकली आइटम है, आइटम को वो कर लेते हैं। ठीक है, आइटम को हम लोग क्या करेंगे, इसको एक हाइट, इसको एक विड्थ दे देंगे। ठीक है, लेट्स से इसकी हाइट दे दी मैंने 150 पिक्सल। इसको साइड बाय साइड ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, अभी अगर मैं सेव करूँ तो ये चीज़ देखो ऐसे आ रही है। इसकी हाइट मैंने दे दी 150 पिक्सल, सेम इसकी विड्थ भी दे दूंगा मैं 150 पिक्सल। ठीक है, देन मैं इन सबको बॉर्डर दे देता हूँ, तो देखो इन सबके पास बॉर्डर आ गया। एंड इसकी डिस्प्ले अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या करता हूँ, वीगन इनलाइन कर देता हूँ, सो दैट ये सब एक लाइन में आ जाए, गॉट इट। पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट कोरल। ठीक है, एंड देन क्या करते हैं, इनकी डिस्प्ले को बेसिकली हम लोग इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, जिससे क्या हो ये एक लाइन में आ जाए सबके सब। एंड एक काम करता है, मार्जिन दे देते हैं चारों तरफ से 10-10 का, सो दैट ये आपस में कोई भी चिपके नहीं। परफेक्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं करी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी कि भाई ये सब क्या है। ठीक है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना बहुत सारे टाइप के पोजीशन होते हैं। जैसे एक पोजीशन होता है स्टैटिक, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, एंड एक होता है फिक्स्ड, एंड एक लास्ट होता है अपने पास स्टिकी। ठीक है,
तो स्टिकी इसमें नहीं डाला क्या, ऑल्दो स्टिकी एंड फिक्स्ड लगभग सेम होता है, बट आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे लूँ, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एक होता है स्टैटिक, ठीक है, जो सबसे पहला पोजीशन होता है उसका क्या नाम होता है, स्टैटिक पोजीशन होता है। सिमिलरली हमारे पास एक और पोजीशन होता है जिसको बोलते हैं हम रिलेटिव, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे अब रिलेटिव पोजीशन। देन होता है हमारे पास एब्सोल्यूट, ये भी बहुत यूज़ करोगे। एंड देन आता है हमारे पास फिक्स्ड, ये आप एक बार यूज़ करोगे मे बी नेविगेशन बार बनाने के लिए या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। एंड देन एक हमारे पास ये हो गया स्टैटिक फिक्स, एंड एक आता है हमारे पास स्टिकी। गॉट इट। ये सब क्या है, ये सब अपने पोजीशंस हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली अपने CSS के अंदर। गॉट इट। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, अपनी एक पोजीशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर बात करूँ मैं स्टैटिक की, तो अगर मैं स्टैटिक के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे मेंशन करूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अपने जितने भी एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है वो स्टैटिक होती है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में आ गया, ठीक है। अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट को माइंड में रखते हुए यहाँ पर आते हैं एंड पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो, दिस इज द डिफ़ॉल्ट पोजीशन फॉर ऑल एलिमेंट। तो जितने भी अपने डिफ़ॉल्ट, मतलब अभी जो मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे, इन सब की डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है, स्टैटिक पोजीशन है। इसमें क्या होता है कि दिस एलिमेंट्स फॉलो द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, मतलब जो भी अपना नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो होता है, जो भी इनकी इनलाइन ब्लॉक या फिर जो भी इनकी पोजीशनिंग मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, उस अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे होते हैं, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे पास ना कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, है ना। जी इंडेक्स डू नॉट अफेक्ट स्टैटिक एलिमेंट्स। तो अभी अगर मैं मान लो आइटम 1 को टारगेट करता हूँ, ठीक है, अभी मैंने अलग से आइटम 1 को टारगेट करा है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ हैशटैग एंड देन लिखता हूँ आइटम 1, ठीक है। और अगर मैंने इसकी पोजीशन को स्टैटिक कर दिया, ठीक है, इसकी पोजीशन को क्या कर दिया मैंने, स्टैटिक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही होता है। तो अब अगर मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ जिसको बोलते हैं हम लोग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, है ना। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई टॉप से 100 पिक्सल हो जाओ, ठीक है, एंड देन मैं अगर यहाँ पे आगे चेक करूँ एंड रिलोड भी करूँ, तो देख सकते हो कि भाई मेरा आइटम 1 के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आए, ठीक है। ऐसी में इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन, मैं इसको टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम कहीं से कोई भी डिज़ाइन दे दूँ, मैंने बोला लेफ्ट से दे दो, देखो लेफ्ट से भी मैंने अगर पोजीशन अप्लाई करी, फिर भी यहाँ पर कोई भी चीज़ें अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टैटिक पोजीशन, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और स्टैटिक के अंदर क्या होता है कि हम लोग कोई भी लेफ्ट राइट पोजीशनिंग का यूज़, हम इन सब का यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना स्टैटिक। चलो दूसरे उसको टारगेट करते हैं, लेट्स से एलिमेंट 2, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड आइटम 2 को वो करता हूँ, अब इसकी पोजीशन देखना मैं क्या करता हूँ, इसकी पोजीशन मैं कर रहा हूँ रिलेटिव, ठीक है। इसकी पोजीशन मैंने रिलेटिव करी एंड देन मैंने इसको बोला कि भाई टॉप से आप हो जाओ 100 पिक्सल, ठीक है, ओके। तो द मोमेंट मैंने इसकी पोजीशन देखना, द मोमेंट मैंने इसकी पोजीशन क्या करी, द मोमेंट इसकी पोजीशन मैंने रिलेटिव कर दी, तो क्या हुआ कि ये अपनी जो इसकी जो पुरानी जगह थी, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, इसकी जो पुरानी जगह थी उसके रिलेटिव में ये 100 पिक्सल नीचे आ गया, समझे। अगर इसकी देखो आइटम 3 की पुरानी जगह ये है ना। अब अगर आइटम 2 की जगह मैं यहाँ पे आइटम 3 लिख के कर दूं, तो देखो आइटम 3 की पुरानी जगह से जहाँ पर वो पहले था, मतलब उसके रिलेटिव क्या वो 100 पिक्सल नीचे आ जाए। गॉट इट। और एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑलरेडी जो स्पेस है वो मेंटेन्ड है ना। अगर मैं 150 भी नीचे कर दूँ तो देख सकते हो कि ये जो स्पेस है ये ऑलरेडी मेंटेन है, क्योंकि अपना जो ये आइटम 3 है ये इसी के बेसिस पर टॉप से नीचे आएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। देखो जैसे मैं बोला यहाँ पर आ जाओ, अब अगर मैं उसका बोलूँ लेफ्ट से चले जाओ भाई 300 पिक्सल, तो क्या कहोगे लेफ्ट से 300 पिक्सल चला गया, ठीक है। ये क्या हुआ, लेफ्ट से 300 पिक्सल चला गया। ऐसे में बॉटम से कर सकता हूँ, मैं राइट से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज आवर रिलेटिव पोजीशनिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है अपना रिलेटिव पोजीशनिंग। देखो मैंने टॉप से 10 से करा तो टॉप से 10 हो गया, टॉप से 100 करा तो टॉप से क्या हो गया, बेसिकली 100 हो गया। तो ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना रिलेटिव पोजीशन। एंड रिलेटिव पोजीशन के अंदर हम सारे जितनी प्रॉपर्टीज अपने पास, मतलब कौन से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, जी इंडेक्स की अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो द एलिमेंट रिमेन्स इन नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, यू कांट मूव इट टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल, यू कैन मूव, सॉरी मैं कह रहा हूँ कांट क्यों पढ़ रहा हूँ, है ना।
तो यू कैन मूव इट यूजिंग टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम रिलेटिव्स टू इस पोजीशन, जो उसका पुराना पोजीशन था उसके रिलेटिव में आप ऊपर नीचे उसको बेसिकली कर सकते हो। इजी, नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत आसान है, परफेक्ट। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आप सभी को, बट मैं ऐसा समझाऊंगा सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, लेट्स से अभी हम टारगेट करते हैं अपने आइटम 3 को, है ना। एंड अब हमारे पास एक पोजीशन आती है, पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट कैसे काम करता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में समझना। तो पहले हम समझते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट के बारे में कि ये क्या करता है। मान लो ये आपका एक पेरेंट कंटेनर है, ठीक है। मान लो ये क्या है, ये आपका एक पेरेंट कंटेनर है एंड इसके अंदर क्या है कि हमारे पास बहुत सारे डिव है। इजी, मान लो ये सारे के सारे रैंडम डिव्स है, नो प्रॉब्लम, ये बहुत सारे हमारे पास डिव है। अब मान लो कि इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है वो बेसिकली क्या है, इसकी पोजीशन हमारी एब्सोल्यूट है। अब ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन है, जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करी तो ये कैसे बिहेव करेगा, तो ये क्या करेगा कि इसका जो नियरेस्ट पेरेंट एंसेस्टर होगा। अब किसका क्या मतलब है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है कि हमारे पास सबसे पहले डिव है, हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, यही है ना, हमारे पास सबसे पहले डिव है। चलो डिव से पहले भी हमारे पास क्या है, हमारे पास डिव से पहले भी एक बॉडी है ना, बॉडी के अंदर अपने पास क्या है, डिव है। देन डिव के अंदर हमारे पास दूसरी डिव है, ऐसा ही कुछ है। तो इसका, इस डिव का नियरेस्ट पेरेंट कौन है, इस पर्टिकुलर डिव का नियरेस्ट पेरेंट कौन है, इस पर्टिकुलर डिव का पेरेंट ये है, यही है ना। और फिर देन इस डिव का नियरेस्ट पेरेंट कौन है, ये है। तो जो भी उसका नियरेस्ट पेरेंट है और अगर उसकी पोजीशन रिलेटिव है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, दो कंडीशन है। पहला क्या है, पहला है कि भाई नियरेस्ट पेरेंट होना चाहिए, नियरेस्ट पेरेंट एंसेस्टर बेसिकली। एंड दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी जो भी उसका पेरेंट है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी पोजीशन रिलेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तब ये एब्सोल्यूट कुछ बिहेव करेगा। आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। चलो पहले पढ़ते हैं इसका। देखो, द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। सबसे पहली चीज क्या है कि भाई जो भी अपने एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट फ्लो है कि भाई एक एलिमेंट यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, सबसे पहले उससे साइड हो जाता है। तो मतलब उसने जो स्पेस इंटैक्ट कर रखी थी वो स्पेस को भी छोड़ देता है। क्योंकि रिलेटिव के टाइम में क्या था, देखो रिलेटिव के टाइम में क्या था कि अगर मैं इसकी पोजीशन को रिलेटिव रख रहा हूँ, ठीक है, और टॉप से 100 पिक्सल दे रहा हूँ, तो वो अपनी ही जगह से, जो भी डॉक्यूमेंट फ्लो है अपनी ही जगह से ऊपर से थोड़ा नीचे आ जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जो पोजीशन एब्सोल्यूट है वो थोड़ा अलग बिहेव करता है। वो कैसे काम करता है, उसका जो नियरेस्ट पेरेंट, जो कि अभी इस केस में अपना कंटेनर है, देखो अब मैं जैसे इसकी पोजीशन को रिलेटिव कर दूंगा एंड देन मैं सेव करूंगा और अभी आकर मैं एक और रिलोड कर दूंगा। अब एक चीज नोटिस करना कि हमारे पास आइटम 1 है, आइटम 2 है, आइटम 3 भी है, आइटम 5, आइटम 4 कहाँ गया, बट आइटम 4 कहाँ गया, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। चलो आगे पढ़ते हैं। इफ इट इज पोजीशन रिलेटिव टू नियरेस्ट एंसेस्टर, विद रिलेटिव पोजीशन, उसकी पोजीशन जो उसका नियरेस्ट एंसेस्टर है उसकी जो पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, वो रिलेटिव होना चाहिए। गॉट इट, मेक सेंस, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेट्स सी अब हम कैसे कर सकते हैं। तो अब देखना ध्यान से, अब अगर मैं अभी समझोगे, देखो अभी मैं साइड बाय साइड ओपन करता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि अपना 3 है, हमने 3 के ऊपर क्या लगाया था, पोजीशन रिलेटिव, लेकिन अपना 4 कहीं गायब हो गया, ठीक है। अभी अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई टॉप से जरा 100 पिक्सल नीचे आ जा, तो देखो क्या हुआ था कि ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हट गया और इसने क्या करा कि आइटम 4 ने इसकी जगह ले ली, है ना, आइटम 4 ने इसकी जगह ले ली, इसलिए वो एलिमेंट 3 के पीछे चला गया। अब यहीं पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जी इंडेक्स। अगर मैं इसकी जी इंडेक्स 1 कर दूं तो देखो क्या हुआ। अभी अगर मैं इसकी जी इंडेक्स 2 कर दूं, अच्छा इट्स नॉट लाइक दिस, मे बी इफ विल कमिंग टू हियर, ठीक है। एंड इसकी जी इंडेक्स अभी अगर मैं 1 कर दूं, जी इंडेक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक्सप्लेन यू कि पोजीशन बॉक्स, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक लेवल ऑफ द बॉक्स इन द करंट स्टैकिंग कॉन्टेक्स्ट वेदर द बॉक्स एस्टैब्लिश लोकल स्टैटिंग, ठीक है। आई एक्सप्लेन यू लिटिल बिट लेटर, बट अभी अगर हम यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं एलिमेंट 4 है, एलिमेंट 4 के ऊपर अपना एलिमेंट 3 है, ऐसे ही कुछ आ रहा है, ठीक है। एलिमेंट 4 है और उसके ऊपर ये आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये एलिमेंट 3
जो इसका नियरेस्ट एंसेस्टर है, जो कि अभी क्या है, ये कंटेनर है, वो उसके 100 पिक्सल से नीचे आ रहा है, ठीक है। ये उसके 100 पिक्सल से बेसिकली नीचे आ रहा है। देखो ये इसका क्या है, बेसिकली ऊपर से 10 पिक्सल है, तो ये 10 पिक्सल ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है, गॉट इट। देन अगर मैं इसको लेफ्ट से 10 पिक्सल करता हूँ, तो ये अब ये लेफ्ट से किसके 10 पिक्सल आए, देखो इसको रुको, कलर चेंज कर दूं इसका, एक मिनट दो, इसके बैकग्राउंड कलर को लेट्स से अगर मैंने ये कर दिया, तो देखो, तो अब ये जो आइटम 3 है, ये लेफ्ट से 10 पिक्सल आ रहा है, लेकिन किसके, जो इसका नियरेस्ट एंसेस्टर है, जो कि अभी ये है, तो ये इस कंटेनर के लेफ्ट से 10 पिक्सल आ रहा है, ठीक है। ये इस कंटेनर के लेफ्ट से 10 पिक्सल आ रहा है। आई होप समझ गए होगे, बड़ी चीज नहीं है कोई भी। अब अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव ना दूं, तब क्या करेगा, तब ये, अब जो इसका नियरेस्ट पेरेंट कौन हो गया, जिसकी पोजीशन रिलेटिव होगी, अब इसका नियरेस्ट पेरेंट हो जाएगा ये बॉडी। तो अब ये बॉडी से 10 पिक्सल वो हो जाएगा, समझे। अब ये क्या करेगा कि बॉडी के बेसिस पर अपने आप को शिफ्ट करेगा। अगर मैं ऐसे 1000 पिक्सल दे दूं टॉप से, ये क्या होगी, बॉडी से कंपैरिजन करते हुए 1000 पिक्सल ऐसे ये नीचे आ गया होगा, समझे। ये बॉडी का जो टैग है, उससे अपने आप को इसने, उसके रिलेटिव ने इसने अपने आप को क्या करा, ऊपर से 100 पिक्सल अब नीचे कर लिया होगा, ठीक है। तो मतलब ये बॉडी से ऊपर से ऐसे 100 पिक्सल नीचे आ, समझे। तो ये चीज ऐसे काम करती है, गॉट इट। आई होप इट मेक सेंस टू यू गाइस, एंड समझ में आया होगा आप सभी को हमारी कहानी। अब जैसे मैंने कमेंट आउट करा, तो एलिमेंट 3 अपनी पुरानी जगह पे आ चुका है, इजी। चलो जी, सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, अच्छा जो जो हो गया उनमें टिक लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो इसमें इसकी बिहेवियर को वो करने वाली कोई बात ही नहीं है। देन हमने रिलेटिव टू इटसेल्फ, एंड देन हमने एब्सोल्यूट, ये भी देख लिया, रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर whose पोजीशन शुड बी रिलेटिव, गॉट इट, नाइस। अब हम आते, देखो तब अब फिक्स्ड के बारे में बात करते हैं। फिक्स कैसे काम करता है, ये फिक्स होता है रिलेटिव टू व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है, जो ये वाइटिश एरिया आपको दिखाई दे रहा है पूरा, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम तक सब कुछ, ठीक है। तो इट एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। पहली चीज हमने समझ ली, ये जो एलिमेंट होता है नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हट जाता है, एंड इट इज ऑलवेज पोजिशनड रिलेटिव टू व्यू पोर्ट, मीनिंग इट स्टे इन सेम प्लेस इवन व्हेन स्क्रोलिंग। चलो देखते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, है ना, एंड यहाँ पर आने के बाद अगर मैं आइटम 4 को टारगेट करता हूँ, ठीक है, एंड इसकी पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, है ना, और इसको टॉप से 0 राइट से 0 रखते हैं, ठीक है। चलो ऐसे कुछ करते हैं, हम भी यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखना क्या हुआ कि टॉप से 0 और नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हट गया। अब देखना, अब जैसे ही मैं कंटेनर की हाइट बढ़ाऊंगा, लेट्स से मैंने कंटेनर की हाइट कितनी दे दी, 1000 पिक्सल दे दी अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने कंटेनर की हाइट 1000 पिक्सल दी, और जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अब देखना, देखो क्या हो रहा है, ये एलिमेंट्स तो जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये पोजीशन अपनी जगह पर फिक्स हो गया है, ये अपनी जगह पर फिक्स हो गया है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से हट गया, और ये अपनी जगह पर आकर के क्या हो गया, फिक्स हो गया, गॉट इट। ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है अपनी फिक्स पोजीशन, जब कोई एलिमेंट अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, वहां पर हो जाए, इजी, नॉट अ बिग डील। अब ऐसे आप टॉप से लेट्स से आपने ये कर दिया 100 पिक्सल, तो ये टॉप से 100 पिक्सल आ गया, या फिर लेट्स से आपने टॉप से ना करके इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला भाई एक काम कर, बॉटम से चला जा तो ज़रा 2 पिक्सल। अब ये क्या होगा कि ये बॉटम पे आ जाएगा। अब आपने बहुत सारे एप्लीकेशन में देखा होगा कि भाई यहाँ पर आपको एक सर्कल ऐसा मिलता होगा, है ना, व्हाट्सएप सा मिला हुआ। लेट्स से अगर मैं ये बनाने की कोशिश करूँ, तो लेट्स से इसकी हाइट दे दी मैंने 20 पिक्सल, एंड इसकी विड्थ दे दी मैंने 20 पिक्सल, ठीक है, एंड बॉर्डर रेडियस शायद होता है, बॉर्डर रेडियस अगर दे दी मैंने 50%, एंड देन अगर मैं सेव करूं, तो देखो ये ज़्यादा ही छोटा हो गया, जैसे 120 रखते हैं। अभी अगर मैं सेव करता हूं, तो देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे सर्कल बन गया, और जो भी अपना देख सकते हो कि काइंड ऑफ बटन हम इसको ट्रीट कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे क्लिक करो, मुझे कॉन्टेक्ट करो। तो ये क्या है, अभी मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरे उसके पीछे छुप गया होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको लेफ्ट से 0 कर देता हूँ, सो दैट आपको वहां पर दिख जाए, लेफ्ट से 0 पिक्सल। तो अब जैसे मैंने लेफ्ट से 0 पिक्सल का, देखो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, और आप देख सकते हो ये चीज़ अपनी जगह पे स्टिक्ड है, ठीक है, और इसको आप एज अ बटन इसको बेसिकली यूज़ कर सकते हो, इजी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, बस इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे। अब बात करते हैं हम लोग
ऑल्दो ठीक है, फिक्स पोजीशन इज डन। अब थोड़ा चलो बात करते हैं जी इंडेक्स क्या होता है। तो देखो, द जी इंडेक्स प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि अब हमारे पास जैसे एक एलिमेंट है 1, ठीक है, इसी के ऊपर एक और एलिमेंट है, सुनना, हमारे पास एक एलिमेंट है 1, इसके ऊपर ही एक और एलिमेंट है, इसके ऊपर ही एक और एलिमेंट है, ठीक है, इन सब की अपनी अलग अलग पोजीशन है। अगर मैं रुक जाऊँ, यहाँ पर आता हूँ, ये लाता हूँ, ठीक है, मान लो ये अपना एलिमेंट है, इसके ऊपर एक और एलिमेंट है, इसके ऊपर एक और है, इसके ऊपर एक और है। ये सब क्या एक स्टैग्ड है, एक स्टैग्ड वे में आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, स्टैक हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूँ, इनके स्टैटिक ऑर्डर को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूँ कि भाई जिसकी भी जी इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर दिखाया जाएगा। क्या इसका मतलब कि जिसकी भी जी इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी, मान लो इसकी जी इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ऊपर दिखाया जाएगा, ठीक है, और इसकी जी इंडेक्स सबसे कम है तो ये सबसे पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इधर आते हैं, जी इंडेक्स प्रॉपर्टी कंट्रोल द स्टैकिंग ऑर्डर of the element with higher z index value appears above elements with lower values only work on element जिसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है और फिक्स है। जिसकी पोजीशन स्टैटिक होगी उनके साथ ये चीज काम नहीं करेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं, अपने इसमें आकर के इसको ड्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। बस बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये रहने देते हैं, div डॉट बॉक्स 1 हेलो, एंड सिमिलरली एक और div डॉट बॉक्स 2 रख लेते हैं एंड इसको बोलते हैं क्या, वर्ल्ड, ठीक है। अभी सेव करें, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर के चेक करें तो कहाँ गया, हेलो ये रहा, वर्ल्ड ये रहा, ठीक है। वो थोड़ा फिक्सेस करता हूँ मैं, सबसे पहले इस चीज़ को हटाओ, इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए, है ना। अब ठीक है, देखो ये हेलो ऊपर आ गया और ये जो वर्ल्ड है अपना, ये चीज़ ऐसे आ रही है। तो अभी बस इसकी तरफ ही ध्यान देना, या फिर हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी हमें क्या दिखाया जा रहा है कि हेलो पीछे है एंड वर्ल्ड इसके ऊपर है, ऐसे ही कुछ है कि हेलो क्या है, हेलो पीछे है एंड जो वर्ल्ड है वो इसके ऊपर है, गॉट इट। तो जो बॉक्स 2 है उसकी जी इंडेक्स क्या है, 2 है, इसीलिए जो बॉक्स वो देखो बेसिकली वर्ल्ड ये इसके ऊपर आ रहा है। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं इसकी जी इंडेक्स 99 कर दूं, है ना, व्हाट इफ अगर हम बॉक्स 1 की जी इंडेक्स 99 कर दूं तो देखो क्या हुआ कि जो मेरा हेलो है वो टॉप पर आ गया और जो मेरा वर्ल्ड वाला बॉक्स था वो पीछे चला गया। तो जी इंडेक्स कुछ ऐसे काम करता है कि जिसकी भी जी इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी, जिसकी भी जी इंडेक्स सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा, देख लो। जैसे इसकी मैंने जी इंडेक्स वैसे 200 100 में नहीं खेलना होता, 1 2 मैक्स। मान लो इसकी मुझे जी इंडेक्स 1 रखनी है, इसकी जी इंडेक्स अगर मुझे 2 रखनी है तो जो भी 2 होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा। अब मान लो इसको मैंने जी इंडेक्स 10 दे दिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एंड देन मैं अगर यहाँ पर आया तो देखो ये क्या हुआ, वर्ल्ड अप की बार मेरा ऊपर आ गया, इजी। अभी हमारे पास एक पोजीशन और है, हम उसके बारे में बात करते हैं, एंड वो पोजीशन क्या है अपना, स्टिकी पोजीशन, स्टिकी पोजीशन CSS, लेट्स सर्च फॉर दैट। देखो स्टिकी पोजीशन का क्या होता है, थोड़ा सा अटपटा खेल होता है, ऑल्दो उतना नहीं है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट स्टिकी एलिमेंट, लेट्स से इसी को उठाते हैं। तो देखो, हाँ देखो देखो स्टिकी लगभग लगभग अपना कैसा है, उसी की तरह, फिक्स की तरह, ये देखो फिक्स हो रहा है। लेकिन स्टिकी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने करंट कंटेनर के लिए स्टिक करता है। स्टिकी क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने करंट कंटेनर के लिए स्टिक करता है, ठीक है। स्टिकी पोजीशन हेयर W3 schools, लेट मी सर्च फॉर दैट। देखो CSS लेआउट पोजीशन स्टिकी है ना, सबसे एंड में इन्होंने स्टिकी की एग्जांपल दे दी। देखो एन एलिमेंट विद पोजीशन स्टिकी is positioned based on user scroll position. Element toggle between relative and fixed depending on scroll position. It is positioned relative to until a given offset position is met in viewport. It's stick in place. Okay, I'll explain you. Let's say कि हम एक यही एग्जांपल लेकर के आ जाते हैं, ठीक है, और हम अपने बॉक्स 1 बॉक्स 2, ठीक है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 का काम हो गया, तो कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ चलते हैं,
ठीक है। और अभी एक और चेक कर लेते हैं, इज एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, अभी हम इसको 100 पे यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, मैं काम करता हूँ अपने आइटम 5 का जो पोजीशन है ना, अपने आइटम 5 का जो पोजीशन है उसको वो करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ हैशटैग आइटम 5 एंड देन इसके अंदर अगर मैं पोजीशन देता हूँ स्टिकी, टॉप से 0, बॉटम ये, एंड देन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो अभी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम। लेट्स से इसकी जो मैंने हाइट थी वो की दे दी 200 VH दे दी, मतलब कि ये चीज़ 2 बार ऐसे दिखाई जाएगी। देखो जब मैंने इसे 200 VH दी तो ये चीज़, आप एक चीज़ नोटिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से इसको देता हूँ मैं टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको टॉप, देखो पोजीशन प्रॉपर्टी सेट हाउ एन एलिमेंट इज पोज डॉक्यूमेंट द टॉप राइट बॉटम ऑन द प्रॉपर्टी डिटरमाइन फाइनल लोकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ओके, अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो देखो ये 10 पिक्सल तक, देखो क्या है 10 पिक्सल से टॉप पर ये ऐसे है, देखो स्टिक कर रहा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सेम है, अभी फिक्स की तरह सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट इफ अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एक और डिव बनाता हूँ। ठीक है, इस डिव को मैं क्लास नेम देता हूँ क्या, container2, एंड इसको यहाँ पर सिंपल एक h1 देते हैं, एंड h1 नहीं देते, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पैराग्राफ देते हैं एंड लॉरम ऑफ 40 करके इसको हिट करते हैं एंड ऑल्ट Z से रैप करेंगे और ये चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा ना, जो मेरा container2 है, ठीक है, उसको भी देता हूँ मैं एक बॉर्डर। इसको भी क्या देता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो भी लेट्स से मैंने दे दिया लाइट ब्लू। एंड अब इसकी भी जो हाइट है ना, देखना इसकी भी जो हाइट है उसको दे देता हूँ मैं लेट्स से 200 VH। ठीक है, इसकी भी हाइट मैंने 200 VH दे दी, नो प्रॉब्लम। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या हुआ, डिज़ाइन अप्लाई नहीं हुआ, container2, अच्छा ऐसे हो गया क्या, चलो ये लो container2। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना कि देखो अपने जो पेरेंट जिस कंटेनर के अंदर था ये सिर्फ तभी तक स्टिकी था। देखो अभी जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, देखो कंटेनर जैसे खत्म हो गया तो देखो ये चीज़ क्या हुई, साथ के साथ अपने ऊपर के ऊपर स्क्रॉल हो गई। लेकिन फिक्स के साथ ऐसा नहीं था। फिक्स के साथ क्या था कि आपने उसको जहाँ पोजीशन बता दी वो वहीं पे फिक्स रहेगा, आप कितने भी नीचे चले जाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितने भी नीचे जाओ कितने भी ऊपर आ जाओ उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उठाऊँ एग्जाम्पल फिक्स वाला, यही था ना आइटम 4 फिक्स इजी। अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखो आइटम 4 देख सकते हो कि आइटम 4 अपना साइड में लटक रहा है। ठीक है, लेकिन जो अपना आइटम 5 है वो बस कंटेनर के उस तक आया, उसके बाद वो ऊपर चला गया, लेकिन आइटम 4 को फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपनी जगह पर फिक्स ही रहेगा। गॉट इट, अब डिफरेंस समझ में आ गया आप सभी को कि क्या होता है अपना बेसिकली स्टिकी, जो कि अपने करंट कंटेनर के अराउंड स्टिक करेगा जो भी आपने उसको पोजीशन दे दी है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ चेंज हो जाएगी, वो व्यू पोर्ट में नहीं रहेगी, तब वो चीज़ अपनी गायब हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बड़ी आसानी से जितने भी अपने सारे कॉन्सेप्ट थे उनको प्यार से ख़त्म कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो या दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड मिलते हैं आप सभी को अगले लेक्चर।